कॉम्प्लेक्स आयन्स का कलर पूरी तरह डी ऑर्बिटल्स पर डिपेंड करता है। डी ऑर्बिटल की शेप क्लोवरलीफ जैसी होती है, 4 लोब्स, यानी एक ही प्लेन में 2 डम्बेल्स। ऐसे 3 ऑर्बिटल्स हैं, dxy, dyz और dzx। इन तीनों के लोब्स एक्सिस के बीच में हैं। चौथा, dx² - y² भी 4 लोब्स वाला है, मगर इसके लोब्स एक्सिस के ऊपर हैं। और पांचवा, dz² बिल्कुल अलग दिखता है, एक डम्बेल और उसके गिर्द एक रिंग। आइसोलेटेड एटम में इन पांचों की एनर्जी बराबर होती है। इसी को कहते हैं डिजेनरेट। मगर कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन अकेला नहीं रहता। जब लिगेंड्स पास आकर ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो वो अपने साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले आते हैं। यह फील्ड डी ऑर्बिटल्स को ऊपर धकेलता है, मगर सबको बराबर नहीं। नतीजा यह कि 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स 2 अलग ग्रुप्स में स्प्लिट हो जाते हैं, यानी अब वो नॉन डिजेनरेट हैं। और दोनों सेट्स के बीच के एनर्जी डिफरेंस को कहते हैं डेल्टा। यही डेल्टा पूरे कॉम्प्लेक्स का कलर तय करेगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन के गिर्द 6 लिगेंड्स होते हैं, जैसे यह टाइटेनियम आयन के साथ 6 वाटर मोलिक्यूल्स। शुरू में पांचों डी ऑर्बिटल्स डिजेनरेट हैं। लिगेंड्स के करीब आते ही पांचों की एनर्जी एक साथ ऊपर उठती है, यही लिगेंड्स इंटरैक्शन है। और फिर यह सेट 2 हिस्सों में टूट जाता है। नीचे 3 लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स dxy, dxz और dyz, और ऊपर 2 हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स dx² - y² और dz²। इन दोनों सेट्स के बीच का फैसला है डेल्टा ई। टाइटेनियम के पास सिर्फ एक डी इलेक्ट्रॉन है और वो नीचे वाले सेट में बैठ जाता है। अब कलर का असल मैकेनिज्म देखिए। सॉल्यूशन पर व्हाइट लाइट डालिए और जरा एक आयन के अंदर झांकिए। व्हाइट लाइट में हर वेवलेंथ का फोटॉन मौजूद है, मगर कॉम्प्लेक्स सिर्फ वही फोटॉन अब्सॉर्ब करेगा जिसकी एनर्जी बिल्कुल डेल्टा ई के बराबर हो। यह ग्रीन फोटॉन लगभग 500 नैनोमीटर का अब्सॉर्ब हो गया और इलेक्ट्रॉन नीचे वाले सेट से उछलकर ऊपर वाले सेट में पहुंच गया। यही एक्सिटेशन है। तो जो लाइट दूसरी तरफ से निकली, उसमें से ग्रीन गायब है। देखिए, स्पेक्ट्रम में से हरा हिस्सा कट चुका है। बाकी सारी वेवलेंथ्स आपकी आंख तक पहुंचती हैं। और ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है पर्पल, इसीलिए यह सॉल्यूशन पर्पल नजर आता है। तो रूल याद रखिए, कॉम्प्लेक्स जो कलर अब्सॉर्ब करता है, दिखता आपको उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जिसमें लिगेंड्स सिर्फ 4 होते हैं, जैसे कॉपर आयन के साथ 4 क्लोराइड। यहाँ भी पांचों ऑर्बिटल्स लिगेंड्स इंटरैक्शन से ऊपर उठते हैं, मगर स्प्लिटिंग बिल्कुल उल्टी हो जाती है। ऊपर 3 हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स dxy, dxz और dyz, और नीचे 2 लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स dx² - y² और dz²। और एक और फ्रिक, लिगेंड्स सिर्फ 4 हैं, इसलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल से छोटी होती है। छोटा डेल्टा यानी कम एनर्जी, यानी लंबी वेवलेंथ वाली लाइट अब्सॉर्ब होगी। और एक्सिटेशन उसी तरह होता है, बस नीचे से ऊपर। आइसोलेटेड एटम में पांचों डी ऑर्बिटल्स डिजेनरेट होते हैं। लिगेंड्स का इलेक्ट्रिक फील्ड उन्हें 2 सेट्स में स्प्लिट कर देता है और गैप का नाम है डेल्टा। ऑक्टाहेड्रल में 3 नीचे और 2 ऊपर। टेट्राहेड्रल में बिल्कुल उल्टा और डेल्टा छोटा। इलेक्ट्रॉन डेल्टा के बराबर एनर्जी वाला फोटॉन अब्सॉर्ब करके ऊपर जंप करता है और जो कलर बचता है वही आपको दिखता है। बस, कॉम्प्लेक्सेस का कलर अब आपका हो गया।